हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज है वुमेंस डे, तो सबसे पहले मैं विश करना चाहूँगी अ वेरी हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल द वुमेन्स। सो गाइस, क्या आपको पता है कि हम वुमेंस डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं? वो पहली महिला कौन थी जिन्होंने एजुकेशन की फील्ड में, स्पेशली औरतों के एजुकेशन के लिए वर्क किया? सो आज मैं आप सभी के साथ अपने दिल की बातें डिस्कस करूँगी। मैं आपको बताती हूँ कि ज्योतिबा फूले सबसे पहली महिला थी जिन्होंने अपने हस्बैंड के सपोर्ट से, सबसे पहले उनके हस्बैंड ने उनको एजुकेटेड किया, उसके बाद उन्होंने जो है वो औरतों के एजुकेशन के लिए वर्क किया। उन्होंने कहा मैं खुद पढ़ाने जाऊंगी औरतों को। और जब वो जाने लगी तो बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, क्योंकि लोगों का ऐसा मानना था कि औरतें सिर्फ घर के लिए बनी है, उनको बाहर नहीं निकलना है, उनको ज़्यादा शिक्षित नहीं करना है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, उन्हें औरतों को एजुकेट करना है। उन्होंने एक स्कूल बनाया उनके हस्बैंड ने मिल करके, और वहाँ पर वो पढ़ाने जाती थी कुछ औरतों को। लेकिन जब वो घर से निकलती थी तो लोग रास्ते में उनके ऊपर गोबर फेंकते थे, पत्थर फेंकते थे। तो वो अपने साथ एक दूसरे कपड़े रख के ले जाती थी और स्कूल में जाकर के चेंज करती थी, और फिर वहाँ पर वो पढ़ाती थी। उसके बाद फिर आते समय वो फिर चेंज कर लेती, क्योंकि आते समय भी उनको फिर इन्हीं सब चीज़ों का सामना करना पड़ता। सो गाइज, उनकी उस स्ट्रगल की वजह से आज हम औरतें एजुकेटेड हो पा रही हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अभी सब औरतें एजुकेटेड हो रही हैं, अभी भी बहुत सारी, मतलब ऐसे बहुत सारे रूरल एरियाज़ हैं जहाँ पे कि औरतों को शिक्षित नहीं किया जाता है। लोगों को लगता है कि औरतों को शिक्षित क्यों किया जाए, मतलब लोगों की ऐसी मेंटालिटी है ना कि लड़की पराया धन है। हम इस पर क्यों इन्वेस्ट करें, क्योंकि अगर ये हम इस पर इन्वेस्ट भी करते हैं और ये कुछ कमाती भी है तो ये हमें थोड़ी ना देगी, अपने ससुराल वालों पे खर्च करेगी या अपने बच्चों पे खर्च करेगी। इसलिए इस मेंटालिटी को बदलना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए औरतों को सपोर्ट की ज़रूरत है, पुरुषों की। गाइस, अगर आदमी और औरत एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे की भावनाओं को समझे और एक दूसरे को समानता का अधिकार दें, तो ज़रूर जो भी प्रॉब्लम्स हमारी सोसाइटी में जनरेट हो रही हैं, वुमेन अनएजुकेटेड हैं, ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। लोगों की ये मानसिकता बदल सकती है। गाइस, अगर औरतें एजुकेटेड होंगी तभी वो समझ पाएंगी कि उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है, खुद का अपना डिसीजन ले पाएंगे। आप सभी को पता है गाइस कि ज़िंदगी एक संघर्ष की तरह है। हमेशा हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स आते रहते हैं। अगर आप एजुकेटेड वुमेन है, आपके अंदर समझ है, तो आप उन सारे ऑब्स्टिकल्स को हंसते हंसते पार कर सकती हैं। अगर औरतें एजुकेटेड होती हैं तो उनके अंदर एक समझ विकसित होती है, जिससे वो अपनी लाइफ में बड़े से बड़ा डिसीजन आसानी से ले सकती हैं, और साथ ही साथ उन्हें ये पता चलता है कि उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है। इसलिए औरतों का एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है, और अगर औरतें एजुकेटेड होंगी तो ही वो अपनी आने वाली जनरेशन को भी एजुकेट कर पाएंगी। आप सभी को अपनी ज़िंदगी में इन संघर्षों का सामना करना पड़ता है, और मैं मतलब यही कहना चाहूँगी सारी औरतों से कि हमें अपने अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है। और ऑब्स्टिकल्स आते रहते हैं लाइफ में, हर किसी के लाइफ में आते हैं, और हमें इन सारे ऑब्स्टिकल्स को स्माइल करते हुए पार करना है। इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है अपने आप को। तो अगर आपकी बेटियां हैं तो आप बचपन से ही इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए कि वो किसी भी परिस्थितियों से घबराए नहीं। जैसे कि अभी आयशा का जो केस हुआ है, उसने सुसाइड कर लिया, और मतलब आपने वो ऑडियो क्लिप सुनी होगी तो कितना ज़्यादा इमोशनल था जिस तरीके से आयशा ने ये कदम उठाया। इट्स रियली वेरी डिसअपॉइंटिंग। और अगर आप कहीं ठोकर खा जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी लाइफ ख़त्म हो गई है। लाइफ इज़ सो प्रीशियस। आप फिर से उठिए, फिर से संभलिए, इसी का नाम ज़िंदगी है एक्चुअली। ज़िंदगी इसी तरह है, अप्स एंड डाउन्स हमेशा लाइफ में आते रहते हैं। कभी आप सही इंसान से मिलते हैं, कभी आप गलत इंसान से मिलते हैं। अब अगर मैं बात करूँ कि हम वुमेंस डे हम लोग किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, और एक्चुअली हमें किस तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए। वुमेंस डे का मतलब होता है कि हम रियलाइज़ करें अपने आसपास की सभी औरतें, चाहे वो किसी भी रूप में हो, आपकी पड़ोस की आंटी हो या फिर आपकी माँ हो, बहन हो, दोस्त हो, कलीग हो, बेटी हो, हम इन सभी के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। ये रियलाइजेशन करने वाला दिन है वुमेंस डे, जिस दिन हम ये सोच पाते हैं कि हमने अपने आसपास की औरतों के साथ कैसा व्यवहार किया। ना कि ये सिर्फ पुरुषों के लिए, बल्कि सारी औरतों के लिए, कि हम औरतों की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम औरतों को रिस्पेक्ट दें। कई बार औरतें ही अपने आसपास की औरतों के साथ गलत व्यवहार करती हैं। ना कि सिर्फ पुरुषों के लिए बल्कि सभी औरतों के लिए है कि उन्हें भी एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, अपने आसपास के सभी औरतों। तो आप इस दिन रियलाइज़ करिए कि आपने साल भर में किसी के साथ मिसबिहेव तो नहीं किया, किसी को डिसरिस्पेक्ट तो नहीं किया, किसी की हेल्प किया नहीं, स्पेशली वुमेंस एजुकेशन पे। और अगर आपके आसपास कोई भी ऐसे जो अफोर्ड नहीं कर सकते, गरीब बच्चों की शिक्षा में, आपको ज़रूर हेल्प करनी चाहिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। गाइस, अभी भी हमारी सोसाइटी में औरतों को लेकर के कुछ लोगों की सोच वैसी की वैसी ही है, जिससे सब मतलब बदलने में काफ़ी टाइम लगने वाला है, और एक दूसरे के सपोर्ट से ही होगा। तो हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना है। सभी लोग अगर मिलकर इस दिशा में काम करेंगे तो ज़रूर बदलाव आएगा। जैसे कि मैं बात करूँ तो अभी भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वाली प्रॉब्लम है। हम लड़कियों को तो काम करना सिखाते हैं घर में, बचपन से ही सिखाते हैं कि तुम्हें यही करना है, लेकिन लड़कों को नहीं सिखाते हैं। तो को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है बचपन से ही, जैसे कि बचपन में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, और उसके बाद बड़े होने पर दहेज वाली प्रॉब्लम, और उसके बाद फिर डोमेस्टिक वायलेंस।
सो इन सारी प्रॉब्लम से बचने का एक ही सोल्यूशन है कि हम औरतों को एजुकेटेड करें, उनको इंडिपेंडेंट बनाएं ताकि वो किसी पे डिपेंड ना रहें और वो गलत चीज़ को बिल्कुल भी बर्दाश्त ना करें। जहाँ भी गलत दिख रहा है उनको वो उसके प्रति आवाज़ उठाएं और अपनी लाइफ खुद जिएं। लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आते रहते हैं, अगर आप कहीं ठोकर खा गए इसका मतलब ये नहीं कि आपकी लाइफ ख़त्म हो जाती है। आपको हंसते मुस्कुराते हुए ज़िंदगी को जीना है। तो औरतों के अंदर कुछ तो गॉड गिफ्टेड क्वालिटीज़ होती हैं। औरतों को कभी भी अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए और हमेशा अपनी जिस चीज़ में उनको खुशी मिलती है वो काम ज़रूर करना चाहिए। अपने आप को बिजी रखना चाहिए ताकि कोई उन्हें ये ना कहे कि तुम करती क्या हो। सो गाइज, आइए हम सब मिल करके औरतों के लिए एक अच्छा समाज बनाने की कोशिश करते हैं जहाँ औरतें खुश रह सकें और सभी लोग औरतों की रिस्पेक्ट करें। हमारे समाज में जो भी विकृतियां हैं, लाइक दहेज प्रथा है, जो भी कुप्रथाएं हैं, डोमेस्टिक वायलेंस है, ये सारी चीज़ों को हम हटा सकें। सो इसके लिए हम सबको कोशिश करनी होगी, किसी एक की कोशिश करने से कुछ नहीं होता है। सो बस औरतों को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत है और बिल्कुल भी परिस्थितियों से घबराना नहीं है, अपने आप को मजबूत बनाना है। सो इस वुमेंस डे में सभी औरतों को यही कहना चाहूँगी कि वो अपने आसपास की औरतों को रियलाइज़ कराएं कि औरतें कितनी स्पेशल होती हैं। बिना औरतों की ज़िंदगी की कल्पना भी आप नहीं कर सकते हैं। सो गाइज, आई विश कि हमारे समाज में जो भी मानसिक विकृतियां हैं ऐसे कानून बनाए जाएं ताकि स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएं, ताकि सारी कुप्रथाएं हट जाएं और हम अपने समाज में औरतों के लिए एक अच्छा स्थान बना सकें जहां औरतें खुलकर अपनी ज़िंदगी जी सकें। सो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई जस्ट वॉन्ट टू से कीप स्माइलिंग। बाय।